उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में एक सुरंग में फंसे करीब 40 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। गिरिडीह के रहने वाले एक मजदूर ने बताया कि उनके कई साथी मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं, जिनके कारण वे तनाव में हैं। वो कहते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ इस टनल में काम करता हूं। रविवार को वो रात की शिफ्ट में थे, मैं दिन की शिफ्ट में काम करता हूं, लेकिन उस दिन दिवाली के कारण मेरी छुट्टी थी। अगर हादसा न होता, अंदर फंसे लोग भी रविवार को दिवाली की छुट्टी करते, लेकिन साथियों की रात की शिफ्ट के खत्म होने से पहले ही 5 बजे सुबह सुरंग के 200 मीटर अंदर ऊपर का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर आ गिरा और लगभग 70 मीटर तक मलबा फैल गया। गिरिडीह के इस मजदूर ने बताया कि उनके राज्य झारखंड के 15 मजदूर अंदर फंसे हैं। वे कहते हैं कि अधिकारी उम्मीद तो दिलाते हैं, लेकिन हमें मायूसी हो रही है। ज़्यादातर मजदूर इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने कैमरे के सामने बात नहीं की, और जिन लोगों ने बात की उन्होंने अपने नाम नहीं जाहिर किए। उनका कहना था कि उनकी कंपनी ने मीडिया वालों से बात करने से साफ मना किया है। बिहार के आरा के रहने वाले नफीस अहमद के चचेरे भाई सबा अहमद टनल के अंदर फंसे हैं। नफीस कहते हैं, हमारे एक और भाई ने सबा अहमद से गुरुवार को बात की थी और वो ठीक है, लेकिन उनका परिवार बहुत परेशान है। उनकी बीवी और बच्चे रो रहे हैं। वो आरा से यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। नफीस अहमद ने बीबीसी से कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि सबा और सभी दूसरे मजदूर सही सलामत बाहर निकाल लिए जाएंगे। हम अब आए हैं तो उन्हें लेकर ही जाएंगे, चाहे जितना समय लगे। सुरंग के बाहर मजदूरों, रेस्क्यू टीम के सदस्य, मीडिया वालों और पुलिस कर्मियों की भीड़ है। उस पर से कई तरह के वाहनों और क्रेनों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। उत्तरकाशी के एसएसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि अंदर फंसे मजदूर ठीक हालत में हैं। मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें किस तरह की राहत मिलनी चाहिए, इस पर एसएसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया, उसके लिए ड्रिल किया जा रहा है। मेडिकल, पुलिस और रेस्क्यू टीम के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है। बीबीसी ने जब उनसे पूछा कि मजदूरों को बाहर निकाले जाने का कोई समय बता सकते हैं, तो उनका कहना था कि टाइमलाइन देना मुश्किल है, क्योंकि अंदर मलबा कितनी दूर तक फैला है वो इस समय बताना आसान नहीं है। लेकिन वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार की देर रात और शनिवार दोपहर के बीच मजदूरों का निकलना संभव है, अगर कोई और बाधा न आए तब। सुरंग के बाहर मजदूरों के रिश्तेदारों और साथी मजदूर उदास चेहरे लिए इस इंतजार में बैठे हैं कि उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेगी। सुरंग के अंदर फंसे मजदूर और बाहर बैठे मजदूर जिनसे हमने बात की, वो सब सुरंग और हाईवे को बनाने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड NECL के लिए काम करते हैं। सुरंग बनाने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के 2 सुपरवाइजरों ने बताया कि इस टनल पर काम 2018 से शुरू हुआ था। उसमें से एक ने कहा, सुरंग में काम होने से थोड़ा पहले एक लैंडस्लाइड यानी भूखलसन हुआ। उसी जगह पर नुकसान हुआ था जहां रविवार को भूखलसन के कारण टनल का एक हिस्सा ढह गया। तब इसे बनाने में 6 महीने लगे थे, लेकिन शायद इसे मजबूती से बनाया नहीं गया। इसकी पुष्टि कंपनी के साइड ऑफिस के अधिकारियों से करने की कोशिश की, लेकिन उनके अनुसार वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। निर्माणाधीन सुरंग महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है, जो हिंदुओं के तीर्थस्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा का पहल है। ये एक विवादित प्रोजेक्ट है और पर्यावरण के विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से अचानक बाढ़ और भूखलसन की आशंकाएं बढ़ गई हैं, जो पहले से ही यहाँ एक बड़ी समस्या है। यह हादसा रविवार को सुबह दिवाली के दिन हुआ। शुक्रवार को मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के ऑपरेशन का छठा दिन था। पहले 4 दिनों की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि मलबे के ढेर को हटाने में वहां इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें मलबा नहीं निकाल सकी। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इंदौर से एक नई मशीन मंगाई जा रही है। दिल्ली से जिस मशीन को बुधवार को लगाया गया था, उसके बाल वेरिंग खराब हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी काम कर रही है। अधिकारियों के अनुसार नई मशीन को केवल स्टैंड बाई में रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इसे रेस्क्यू के काम पर लगाया जाएगा। अधिकारियों ने ये स्वीकार किया है कि मशीन का काम धीरे धीरे हो रहा है। ये मशीन मलबे में छेद करती है और फिर 6 मीटर वाली एक पाइप लाइन को अंदर किया जाता है। यह पाइपलाइन 900 mm डायमीटर या व्यास का है, जिसके अंदर से होकर सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल सकते हैं।
एक पाइपलाइन को दूसरे से जोड़ने में 3 घंटे का वक्त लग रहा है। अब तक 4 ऐसे पाइपलाइन अंदर फिट किए जा चुके हैं। अधिकारी कहते हैं 6 में से 8 पाइपलाइन और फिट किए जाने हैं। एक पाइपलाइन को दूसरे पाइपलाइन से जोड़ने में 3 घंटे का वक्त लग रहा है। अब तक 4 ऐसे पाइपलाइन अंदर फिट किए जा चुके हैं। अधिकारी कहते हैं 6 से 8 पाइपलाइन और फिट किए जाने हैं। अगर ये काम बिना बाधा के चला तो शुक्रवार की आधी रात से शनिवार दोपहर तक मजदूरों की निकासी का काम शुरू हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को बनाने वाली कंपनी के कुछ अधिकारियों ने बताया कि सुरंग को बनाने का काम 2018 में हुआ। सुरंग बनाने का काम दोनों तरफ से शुरू किया गया। अंदर 400 मीटर पहाड़ अभी भी काटे नहीं गए हैं। जहां हादसा हुआ है वो सुरंग के एंट्री द्वार से 200 मीटर पर है। इसके आगे मलबा 70 मीटर में फैला है और इसके बाद 2500 मीटर तक सुरंग बना हुआ है, यानी मजदूर 2500 मीटर तक टहल सकते हैं। सुरंग में बिजली मौजूद है। पानी और ऑक्सीजन एक पाइप से पहुंचाया जा रहा है। खाने के पैकेट भी इसी पाइप से उन्हें भेजे जा रहे हैं। अंदर फंसे ज़्यादातर मजदूर बिहार, ओडिशा, झारखंड और बंगाल के हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी कि उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।